ॐ अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हमने यहाँ तक के पढ़ लिया था। तो अगर हम लोग जो भगवान ने या नेचर ने हमें जो कंफर्ट्स दिए हैं, हम अगर वो कंफर्ट से ना खुश है और अपने आर्टिफिशियल कंफर्ट्स बनाते हैं तो उसके साथ डिसकंफर्ट्स भी आएंगे। और ये बात को और आगे प्रहलाद महाराज ने और अच्छे से एक्सप्लेन किए। ड्यू टू सच कंडीशंस, प्रहलाद महाराज says that these vimudas, materialistic persons, विमुढ़ास मतलब जो भौतिक जगत की कामना रखने वाले मटेरियलिस्टिक पर्सन्स हैव अननेसेसरी बर्डन देमसेल्व्स सिंपली फॉर टेम्पररी हैप्पीनेस। हमने अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डन कर दिया है प्रॉब्लमों से। ये प्रॉब्लम्स होनी ही नहीं चाहिए, अपन ही खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। विमुधान माया सुखाय भरम उद्वहतो। Therefore, in Vedic civilization, it is recommended that one free himself from material life, take sannyasa, the renounced order, and execute devotional service with no anxiety. अब ये वैदिक सिविलाइजेशन बोल रहा है संन्यास लेना है, लेकिन हमको भक्ति विनोद ठाकुर ने सिखाया है कि आप एक फैमिली लाइफ में रह के भी आप आपकी डिवोशनल लाइफ कर सकते हो। The taking of the renounced order, however, is not always necessary. तो हमेशा renounced order मतलब त्याग कर देना, संन्यास ले लेना, ये जरूरी नहीं है। हमेशा आप आपके फैमिली लाइफ में रहते हुए भी कर सकते हैं। If one can execute Krishna consciousness in family life, that is also recommended. Although Bhaktivinoda Thakur was a family man and magistrate, he still executed devotional service most excellently. अभी भक्ति विनोद ठाकुर कौन, मैं वो बता देती हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर मतलब जो श्रीला प्रभुपाद है, श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने एस्कॉन जो फाउंडर है, उनके जो गुरु थे सरस्वती महाराज, उनके पिता मतलब भक्ति विनोद ठाकुर। सो वो एक गृहस्थ थे। उन्होंने अपने बेटे सरस्वती महाराज को एक ये बनाया, डिवोटी बनाया, और वो स्पिरिचुअल मास्टर थे श्रीला प्रभुपाद जी के। उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj were also grahastas, householders, but they trained themselves in such a way that even as householders, they were not faced with temperations in their service, interpolations with their service. मतलब उन्होंने अपने आप को ऐसा ट्रेन किया कि जो उनकी सर्विसेज है वो हैम्पर नहीं हुई। वो सब करते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के। Therefore, Prahlad Maharaj said, I have learned the art of always remaining in Krishna consciousness. तो उन्होंने पहले क्या बोला, पहली लाइन क्या बोली थी उन्होंने कि मैं मेरे लिए एंक्शियस नहीं हूं, या मुझे मेरे लिए डर नहीं लग रहा है। ये जो विमूढ़ास है, विमूढ़ास मतलब जो भौतिक जगत में रहने वाले लोग हैं, जो जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, मैं उनके लिए चिंतित हूं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अब वो उनको पता है कि आर्ट हमेशा कृष्ण कॉन्शियस में रहने का आर्ट प्रहलाद महाराज को पता है। तो क्या आर्ट है वो, व्हाट इज दैट आर्ट? त्वद वीर्या गायन महामृता मग चित्त
simply glorifying the victorious activities and pastimes of the Lord. तो क्या आर्ट है ये, या आपको क्या करना है? सिर्फ ग्लोरीफाई, सिर्फ भगवान की प्रशंसा करते रहो, और उनके पास टाइम्स, उन्होंने जो जो किया, उनकी जीत, उसकी बस प्रशंसा करते रहो। यही एक तरीका है हमेशा कृष्ण कॉन्शियस में रहने का। द वर्ड वीर्य मीन्स वेरी हीरोइक. By reading Srimad Bhagavatam, we can come to understand the Krishna's activities, his fame, his associates, and everything else about him are all heroic. तो श्रीमद् भागवतम इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमको इन सब के बारे में नॉलेज आता है, कृष्ण की एक्टिविटीज के बारे में, उनकी, वो किनके साथ रहते उनके बारे में। इसीलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा उनके पास टाइम्स, उनकी लीलाएं अगर हमें पता ही नहीं है, उनकी महानता हमें अगर पता ही नहीं है, तो हम कैसे बखान करेंगे, हम कैसे उनका ग्लोरीफाई करेंगे? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या है। In this connection, Prahlad Maharaj said, I am certain that wherever I go, I can glorify your heroic activities and be saved. There is no question of my falling down, but I am simply anxious for those who have created a type of civilization in which they are always busy working hard. तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं तो सेव हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके ग्लोरीफाई करूंगा, आपका नाम जप करूंगा, आपके बारे में बताऊंगा लोगों को, मैं बच जाऊंगा। लेकिन जो लोगों ने ये फालतू के बिजी हुए हुए लोग हैं, ये ऐसा सिविलाइजेशन, गॉडलेस सिविलाइजेशन बनाया है, जिनके उनके लाइफ में भगवान का कुछ अस्तित्व नहीं है, मैं उन लोगों के लिए चिंतित हूँ, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। प्रहलाद फर्दर सेज, प्रायेण देवा मुन्नयः विमुक्ति काम मौनम चरन्ति विजयन्ते न पारर्थ निष्ठतः नैतान् विहाय कृपाणं विमुमुक्ष एको नानयं त्वदस्य शरणं भ्रमतो उपास्ये. My dear Lord, there are many saintly persons and sages who are very interested in their own liberation. They live in solitary places like Himalayan mountains. They do not talk to anyone. They are always afraid of mixing with ordinary people in the cities and become disturbed or maybe even falling down. They think, better let me save myself. I regret that these great saintly persons do not come to the cities where people have manufactured a civilized civilization based on constant hard work. Such saints are not very compassionate, but I am anxious for these fallen people who are unnecessarily working so hard simply for the gratification of the senses. So यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि जो बहुत सेंटली पर्सन है, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, वो हिमालय पे चले जाते हैं, ऑर्डिनरी लोगों के पास जैसे मिक्स नहीं होते, और वो बोलते हैं कि सिर्फ मुझे अपने आप को बचा लूं मैं ये माया से। लेकिन प्रहलाद महाराज यहाँ पे जो हम जैसे लोग हैं, हमारे लिए वो कंपैशनेट हो रहे, हमारे लिए वो, हमारे के ऊपर दया आ रही है उनको, प्रहलाद महाराज को, कि हम जैसे जो फॉलन सोल से हमारा क्या होगा, हम सिर्फ इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। So even if there were some point in working that hard, such people do not know what it is. All they know is the sex urge and the brothels that gratify this urge. However, Prahlad Maharaj has compassion for such people. Naitan vihaya kripanam vimukshah.
Muksha eko. My Lord, I do not need salvation alone. Unless I take all these fools with me, I shall not go. तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, मुझे मेरे को अकेले को नहीं आना है आपके पास। मुझे अकेले को मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे इन सबको अपने साथ लाना है, तब तक मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, जब तक ये लोग नहीं आएंगे। Thus, he refused to go into the kingdom of God without taking all the fallen souls with him. This is a Vaishnava. तो वैष्णव कभी हमारे खुद के बारे में नहीं सोचते, वो पहले दूसरों के बारे में सोचते। नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतो नुपाश्य. I simply want to teach them how to surrender unto you. That's all. That is my goal. मुझे सिर्फ सबको बताना है, सबको सिखाना है कि कैसे आप तक पहुंचना है, आपको कैसे शरणागति करना है। Surrender is thus emphasized because a Vaishnav knows that as soon as he surrenders, the path is clear. नैव द्विजे पार दुरात्यय वैतरण्यस त्वद्वीर्य गायन महामृता मगचित्तः मगनचित्तः. Somehow or other, let them all bow down before Krishna. This is a very simple method. All one has to do is bow down before Krishna with faith and say, My Lord Krishna, was forgetful to you for so long and for so many lives. Now I have come to conscious of you. Please accept me. बस आपको कृष्णा के आगे झुकना है, दंडवत करना है और उनको बोलना है कि इतने सालों से, इतने वर्षों से, इतने जन्मों से मैं आपको भूला हूं, अब मैं आपकी चेतना में आ गया हूं, मुझे स्वीकार लो, बस। दैट इज ऑल. इफ वन सिंपली लर्न्स दिस टेक्निक and sincerely surrenders himself to the Lord, his path is immediately opened. This is the aim of a real Vaishnav. तो ऐसा करने से क्या होता? जब हम कृष्णा के को सरेंडर कर देते हैं, ये सेंटेंस जो मैंने अभी बोला, वो हम एक बार भी अगर कृष्णा को बोल देते हैं, तो हम लोग जो माया माया जो हम हमारे ऊपर करती रहती है, हमारे कर्मों को आदान प्रदान जो करती है, या हम वो डिसीजंस लेते हैं, या जो भी है, जो कठपुतली रहते हैं माया की, हम थ्री मोड्स ऑफ नेचर की, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हम उनके अंडर नहीं आते, हम डायरेक्टली कृष्ण के अंडर चले जाते हैं ये करने से। जैसे ही हम लोग भगवान को सरेंडर करते हैं, तो जो मटेरियल, भले हमारी मटेरियल बॉडी है, भले है हम मटेरियल दुनिया में है, लेकिन हम जब सरेंडर करते हैं भगवान को, तब हम मटेरियल रहते नहीं। हमारी सोच अलग होने लगती है, हमारी चेतना अलग होने लगती है, हम अलग लगने लगते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ हो जाता है। जैसे अभी कोई केस है, आप हाई कोर्ट, अभी लोकल कोर्ट में है, फिर हाई कोर्ट में है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो जब एक बार सुप्रीम कोर्ट से कनेक्शन हो गया, तो वापस लोकल कोर्ट पे आते क्या हम लोग? नहीं आते। वो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता फिर, वैसे ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास आपको जाना पड़ेगा ना, तो वैसे ही आपको कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। A Vaishnava is always thinking about how the fallen conditioned souls can be delivered and is always involved in making plans to do so. वैष्णव हमेशा सोचते रहता है कि मैं क्या करूं
कि ये भी भक्ति करना शुरू हो जाए इनकी। The Goswamis, the chief disciples of Lord Chaitanya Prabhu, Mahaprabhu, were such Vaishnavas and were thus described by Srinivas Acharya. नानशास्त्र विचारनैकी नैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मनाौ शरणागतौ राधा कृष्ण पदारविंद भजननदेन मतलिकौ वंदे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपालकौ। तो अभी इसमें जो 6 गोस्वामीज है उनका वर्णन आया है, मतलब चैतन्य महाप्रभु के इमीडिएट डिसाइपल्स। डिसाइपल्स मतलब अभी गुरु चेले होता है तो चेला आप बोल सकते हो, मतलब इन इन गुड टर्म्स, मतलब उनके डिसाइपल्स, इंग्लिश में डिसाइपल्स बोलते हैं। तो द 6 गोस्वामीज, फर्स्ट इज श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनंद भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी एंड श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी are very expert in scrutinizingly studying all the revealed scriptures with the purpose of establishing eternal religious principle for the benefit of all human beings. तो जो हम आज अभी कुछ भी पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, जो भी ये थोड़ा बहुत स्क्रिप्चर्स जो अभी हमको मिल रहा है, ये सब इनके वजह से मिल रहा है। इन्होंने सब, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल्स है, तो ये सब बंगालीज है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बंगाल में मायापुर में हुए हैं, उनका जो अवतरित हुए हैं वो वहां हुए हैं, तो ये सब बंगाली है। सो सारे स्क्रिप्चर्स बंगाली थे, सब स्क्रिप्चर्स हमारे बंगाली में थे और संस्कृत में थे। इसीलिए जो श्रीला प्रभुपाद भी है वो भी बंगाली थे। उनको उनके गुरु ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, उन्होंने बोला कि आप ये बंगाली का इंग्लिश में करो, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे वो जमाने में, क्योंकि तब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया पे, इसके लिए इंग्लिश में हुआ। और इसीलिए, और इंग्लिश में होने के बाद ये सारी लैंग्वेजेस में हुआ, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, सब जगह हुआ। सो हमने कितना थैंकफुल होना चाहिए हमारे आचार्यस को, श्रीला प्रभुपाद जी को, कि हम तक ये नॉलेज आया। They are always absorbed in the mood of the gopis, are engaged in the transcendental loving service of Radha and Krishna. With similar Vaishnav compassion, Parikshit Maharaj told Sukadev Goswami, "You have just described the different types of hellish life. Now tell me how those who are suffering can be delivered. Kindly explain this to me." जो लोग सफर कर रहे हैं उनको कैसे हम ऊपर ला सकते हैं, उनको कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती। अधुनेह महाभाग यथैव नारकान नरः नानोग्रयांतनम नेयत तन्मे। The word Naraha means refers to human beings or those who are fallen. Narakan Naraha Nanograyatanam Nayat Tanme. How can they be delivered from their fears, miseries and horrible pains? जो उनको इतना भयानक दुख हो रहा है, जो उनको इतना पेन हो रहा है, इससे हम उनको कैसे मुक्ति दिला सकते? That is typical of a Vaishnav heart. Maharaj Parikshit also said, somehow or other they have fallen down to a hellish life, but that does not mean that they should remain in that condition.
There must be some means by which they can be delivered. So kindly explain those means. सो वो कितने कंपैशनेट है, कितने दयालु है कि हम जैसे लोग जो हेलिश प्लैनेट्स में हैं और हम इतना भुगत रहे हैं, तो इतने आतुर है। वो बोल रहे भले वो गिर गए यहाँ, लेकिन कुछ तो ऐसा उपाय होगा कि वो ऊपर उठ सकते और उनको भी मुक्ति मिल सकती, उनको भी भगवान मिल सकते। तो मुझे प्लीज ये बताइए। ये गोस्वामी को वो बोल रहा है, सुखदेव गोस्वामी को वो पूछ रहा है। सुखदेव गोस्वामी रिप्लाइड, न चेद इदैव पच्चितं याथाम हसः कृतस्य कुर्यां मन युक्ति पानिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य ना नारकान उपैति ये कीर्तिता में भवतस्तिग्मा यातनः। Yes, I have already described various hellish conditions typically of a severe and painful life. The point is that one has to counteract such a life. How can this be done? There are various ways in which sinful activities can be committed. One is by the mind. If a person thinks of committing some sinful activity and thus makes a plan, I shall kill that man, that is also considered to be sinful. When the mind is thinking, feeling, and willing, then there is an action. In certain areas of the United States, a dog owner is responsible, according to law, if his dog barks at someone passing on the road. Although the dog simply barks, the owner is held responsible. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पहले बता रहे हैं कि कैसे सिंफुल एक्टिविटी होती है हमारे से। हमने सिर्फ गलत बात सिर्फ सोची तो भी हमने पाप किया। अगर गलत सोची तो, जैसे कि एक यूएस का एक एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी के पास में डॉग है और डॉग ने अगर भौंका किसी और इंसान पे, तो जो वो ओनर है डॉग का, उसको पुलिस पकड़ती है कि तेरे डॉग ने भौंका ही क्यों। But because the owner of the animal has made the dog his best friend, he is responsible by law. Similarly, just as the barking of a dog may be considered unlawful, offensive speech may also be considered sinful, for it is just like barking. The point is that sinful activities can be committed in so many ways. One may think of them, or one may speak sinfully, or one may actually commit a sin. In any case, they are all considered sinful activities. So, अगर आप सोचो, आप बोलो, आप कमिट करो, मतलब करो वो सिन को, कोई भी केस में वो सिंफुल एक्टिविटी ही बोली जाएगी। अगर आपने बोला कि मैंने तो सिर्फ सोचा, मैंने थोड़ी किया, नहीं, आपने सोच के भी कर लिया। ध्रुवाम स वै प्रेत्य नारकान उपैति, वन हैज टू सफर पनिशमेंट फॉर सच एक्टिविटीज। आप जो करोगे वो आपको मिलेगा, पनिशमेंट होगी। People do not believe in a next life because they want to avoid botheration and punishment. But the next life cannot be avoided. It is well known fact that we must act according to law or we will be punished. तो लोगों को नेक्स्ट पूर्ण जन्म ये सब में कुछ बिलीव नहीं करते आजकल के लोग। वो इसके लिए बिलीव नहीं करते क्योंकि उनको ये पनिशमेंट से बचना रहता है, उनको गलत काम करते रहना रहता है। लेकिन कोई भी लॉ से बच नहीं सकता, वो मानो या ना मानो, लॉ तो काम करेगा ही। जैसे मैं वापस वो एग्जांपल देती, आप ग्रेविटी में मानो या ना मानो, अगर आप कहीं से जंप करोगे तो आप नीचे ही गिरोगे।
आप हवा में नहीं उड़ोगे। वैसे ही आपने कुछ गलत काम किया तो आपको भुगतना पड़ेगा। Sometimes, however, a criminal may escape punishment by the state, but this is not the case with God's law. भले आप कुछ ब्राइब देके या कुछ करके आप स्टेट लॉ से छूट जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन आप भगवान के लॉ से नहीं हो सकते फ्री, एस्केप नहीं कर सकते। One can cheat others, commit theft, and hide, thereby saving himself from the punishment of the state. But one cannot save himself from the superior law, the law of nature. It is very difficult because there are many witnesses. The daylight is witness, the moonlight is witness, and Krishna is the supreme witness. Thus, one cannot say, I am, I am committing this sin, but no one can see me. मैं ये कर रहा हूँ गलत काम, लेकिन मुझे कोई नहीं देख रहा, ये आप नहीं बोल सकते। Krishna is the supreme witness sitting in within the heart, and he not only notes what one is thinking and doing, but he also gives the living entity facility. तो जो परमात्मा आपके अंदर जो बैठे हैं वो सब देख रहे हैं। वो आपको आपकी थिंकिंग ही नहीं, आप जो कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और इनफैक्ट वो आपको वैसा मौका भी दे रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपको करना है या नहीं करना है। तो वो जो फ्री विल दिया है हमको भगवान ने, वो जो आजादी दी है, फ्रीडम थोड़ी सी गलत या सही में चुनने की, वो हमें बचाएगा हर चीज से। If one wants to do something in order to satisfy his senses, Krishna gives all facility. This is stated in Bhagavad Gita, Sarvasya Chaham Hridhi Sanivishtaha. I am sitting in everyone's heart. Madaha Smritir Jnanam Apohanam Cha. From me come remembrance, knowledge and forgetfulness. तो हमको हमारी प्रीवियस लाइफ का कुछ भी याद नहीं रहता। प्रीवियस लाइफ का क्या, हमने बचपन में हमने क्या किया हुआ है वो भी हमको याद नहीं रहता, या 15 साल पहले हमने क्या किया है हमको पूरी तरह वो भी याद नहीं रहता। तो वो ही हमें हमारी हमको नॉलेज देते हैं, हमको क्या याद रखना है, हमको क्या भूलना है, वो ही हमें बताते हैं। In this way, Krishna gives us a chance. If we want Krishna, he will give us a chance to have him. And if we don't want Krishna, he will give us a chance to forget him. If we want to enjoy life forgetting Krishna, forgetting God, Krishna will give us all facilities so that we can forget. But if we want to enjoy life in Krishna consciousness, Krishna will give us the chance to make progress. This is up to us. If we think that we can be happy without Krishna consciousness, Krishna does not object to that. अगर हमें लगता है कि हम खुश है न कृष्ण भावनामृत होके, ये भौतिक जगत में हम खुश है, तो कृष्णा उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लाएंगे, कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। यथेच्छासि तथा कुरु. After advising Arjuna, he simply said, Now I have explained everything to you. Whatever you desire, you can do. So, अर्जुन को भी सब बताया उन्होंने, लेकिन ये नहीं बोला कि अब तू ऐसा ही कर, जबकि उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया, अपने फ्रेंड हो गए। फ्रेंड के अधिकार से तो वो बोल ही सकते थे ये कर, नहीं, वो अपने को जो उन्होंने फ्रीडम दिया है, जो फ्री विल दिया है, उससे वो इंटरफेयर ही नहीं करते बीच में। अब आप सोचो, वो सिर्फ हमको नॉलेज देते, वो सिर्फ हमको राह बताते।
Arjuna replied immediately, Karishye vachanam tava. Now I shall execute your order. That is Krishna consciousness. जब हम भगवान की वाणी को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी वाणी की आज्ञा करते हैं, वो प्रोसेस होती है कृष्ण भावनामृत की. गॉड डज नॉट इंटरफेयर विथ आर टाइनी इंडिपेंडेंस. यही बोला मैंने. गॉड बिल्कुल हमारे को जो उन्होंने छोटी सी इंडिपेंडेंस देके रखी है, फ्री विल बोलते हैं, उसके बीच में नहीं आते. If we want to act according to the order of God, then He will help us. Even if one falls down sometimes, if one becomes sincere thinking from this time I shall remain Krishna conscious and execute His orders, then Krishna will help him. In all respects, even if one falls down, he will be excused and given more intelligence. This intelligence will say, Don't do this, now go on with your duty. So, ठीक है, अभी ऐसा आपको लगता है कि अभी मैं कृष्ण भावनामृत बन जाऊं, लेकिन कुछ सालों बाद ऐसा कुछ हो जाए कि मैं कृष्ण भावनामृत ना कर पाऊं, कृष्ण की भक्ति ना कर पाऊं, मैं गिर जाऊं, तो मैं क्या करूंगी? क्या अभी मेरे पास में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूं? तो यहाँ पे कृष्ण क्या बोले भगवान, इन ऑल रिस्पेक्ट्स इवन इफ वन फॉल्स डाउन. तो सपोज आप नहीं कर पाए, एक बार आप कभी नहीं कर पाए, ही विल बी एक्सक्यूज्ड. उसे माफ कर दिया जाएगा एंड गिवन मोर इंटेलिजेंस. उनको और बुद्धि दी जाएगी कि जब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे मेरी ड्यूटी कंटिन्यू करनी है. ये एग्जाम्पल की मैं बहुत अच्छी मतलब एग्जाम्पल हूँ ये चीज की. मैं भी एक बार क्या, मैं तो 100 बार गिरी, लेकिन भगवान उठाए, भगवान बुद्धि दिए, नहीं करो, कोशिश करते रहो. कोशिश ही चालू है, बस कर ही रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं. उठना जरूरी है, गिव अप नहीं करना. बट if one wants to forget Krishna, if he wants to become happy without Krishna, the Lord will give so many chances to enable him to forget him, life after life. So अगर आप उनको भूल जाओ, तो भगवान आप उसमें भी इंटरफेयर करने में करेंगे नहीं. वो ठीक है, आपको मुझे भूलना है, ठीक है, आप मुझे भूले रहो, फिर हमको एनिमल लाइफ दे देंगे, फिर हमको ह्यूमन बीइंग का फॉर्म नहीं देंगे. एनिमल लाइफ में हम भूलते ही रहेंगे. तो अभी सोचो, आपको एनिमल बनना है क्या? हमको एनिमल बनना है नहीं. ठीक है, हम लोग फिर आज यही रुकते हैं. ये यहाँ से कल पढ़ते हैं. किसी के कुछ डाउट